नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। 18 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं को तहसील प्रशासन ने न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। 23 अक्टूबर से उत्तराखंड के ग्राम जगजीतपुर में अंबेडकर भवन पर धरने पर बैठी अनुसूचित जाति की पीड़ित महिलाओं के धरने के 18 दिन तहसील प्रशासन ने पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित महिलाओं की व्यथा सुनकर शीघ्र न्याय का आश्वासन दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पूर्व जज साहब कांता प्रसाद ने पीड़ित महिलाओं की सभी कागजी कार्यवाही देखकर कहा कि यह इनका हक है कि कुछ लोगों से मिलकर इनका हक छीना जा रहा है। इनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। भूमाफिया और पुलिस एवं तहसील प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा किए गए उत्पीड़न के खिलाफ अनुसूचित जाति की पीड़ित महिलाएं कुमारी प्रमिला, विद्या देवी, कलावती, सुखवीरी आदि ने बताया कि प्रशासन ने शत्रु संपत्ति बताकर 40 साल पुराने पट्टों से हमें बेदखल कर शासन प्रशासन ने हम अनुसूचित जाति की महिलाओं का घोर उत्पीड़न किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और तहसील प्रशासन हमें शत्रु संपत्ति पर पट्टे क्यों देता है। उन्होंने बताया कि पट्टों के पास से रिंग रोड निकालने के लिए भूमाफिया एवं तहसील प्रशासन ने सरकारी मुआवजे का बंदर बाट करने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा है। अब तक न वहां विनोद सैनी की जमीन थी और न ही शत्रु संपत्ति। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से आरती सैनी की रिपोर्ट। नंबर 304 की बात करते हैं। नंबर 304 तो हमारा 304 नंबर है। हम तो भारत 294 नंबर है ना, तो हम तो उसका कायदा उस नंबर पे है ना। मेरे ये सवाल की बात को मानिए, ऐसा है जब 40 साल से हम और न्याय दिया कि इनका क्या गुनाह है, इनके खिलाफ कोई FIR है, इनको पुलिस में बैठा दिया, चौकी में बैठा दिया और वहाँ तक जाता है। यही लड़की बहुत दिखाओ बेटा। हाँ, इसके लिए निरीक्षण किया था क्योंकि आपको प्रार्थना पत्र आया था। ये जुटते वही रह गए, आपने तो शत्रु संपत्ति की झोपड़ी नियम दुपट्टा वही रह गया। आपने कहा कि इनको जमीन लेना था, मैडम देखो, इसमें चेहरा नहीं होता, पद होता है, पद होता है, पद होता है। पटवारी आ जाएगा तो चले जाएंगे। मुझे आप ये बताइए, मैं पर्सनली अगर मैं ये कहूँ तो शत्रु संपत्ति का आ रहे हैं, प्रार्थना पत्र मूव कर दो, उसमें क्या हम एक चीज मैंने पूरा पढ़ लिया। मैं आपको फाइनल जो आदेश है ना, सुन तो लो पहले। बलयुक्त होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है, ठीक है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/11/2002 निरस्त किया जाता है, ठीक है। अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस लौटाई जाती है कि उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपीलार्थी गणों के अधिकारों, आवश्यकता और दोष के आधार पर निर्णय करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस लौटाई जाती है, तो ये अपील अलाउ हुई, ठीक है। और इसमें जजमेंट में ये कहा है, इसमें जो है ये 1976 हमने बेदखल नहीं किया सर किसी को। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। बेदखल क्या है मैम? किसको किया बेदखल? क्या इनको क्या है? ये देखिए, ये मौजूद है। देखो वहाँ जाकर देख लो, लोग क्या वहाँ देखते चारों तरफ दीवार कर रखी है चौधरी ने, धमकी दे रहे हैं। ये किसी उपदेश का विषय है। आपकी कब्जा कौन, आपके कौन क्लेम कर रहा है? आप करिए। खेती हो रही है, ये मैं अमरूद के देखिए, अमरूद के पेड़ हैं।
थोड़ा ये नंबर और आगे तक जाता है सर। ग्राम में मैम हमने गेहूँ बोए थे, जिस टाइम बाहर निकला ना हमारे गेहूँ बो रहे थे, वहाँ पे सारी हमारी खेती खराब हो गई। गेहूँ सब तो बोए थे 293 में है। 293 आश्वासन तो अभी मुझे दिया जाए, जो आश्वासन देते तो मैं ऐसा काम ना करता, मतलब जो उन्होंने कब्जा करा दिया। तो मेरा मानना तो यही है कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो भूमि दर करा जाए, और जो ये तहसीलदार पटवारी जो भी हैं ये, और पुलिस प्रशासन है तेलूराम, और ये क्या बोले इसको चौकी इंचार्ज, तो इसके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो ये उपदेश चौधरी ने मुझे गाली दी है उनकी जाति की कि तू चमारी किटली, उनकी जाति मतलब चमारी किटली बोला उसने, और खूनी लाठी में धमकी दी है कि तू ये मरवा दूंगा। और इसमें सारा सिस्टम तो इस चीज़ का है ना, एसडीएम साहब का और तहसीलदार पटवारी का, इन सब ने साठगांठ करके 1,44,66,000 रुपये विनोद सैनी को मुआवजा दिलवा दिया है। तो हमारा मानना है जो मुआवजा उससे क्या है, विनोद सैनी को मुआवजा हमें वापस मिला जाए, या जो सरकार की जमीन है तो सरकार के वापस जाए, तो क्यों देता पैसा वालों को दे दिया, जो साहब ने हमें इंसाफ मिले सरकार से। मेरा तो यही निवेदन है, और नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। उपदेश चौधरी ने बोला है यहाँ से 17 तारीख को बोला, हमने आपत्ति भी दी थी मैंने 17 तारीख को थाने में, तो मेरी कहीं भी अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, नहीं अभी कोई चौकी से मुझे कोई कॉल आई। आज पूरे 2 महीने हो गए बाकायदा नहीं कोई कॉल आई। उन्होंने बोला चली जा, तू कहाँ मुँह मार रही है, और वो तो सुनील लाठी का आदमी चौकी इंचार्ज के सब थे बोलने के। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा मेरा मुकदमा दर्ज कर दो। उन्होंने बोला तेरे साथ कुछ हुआ नहीं तो क्या मुकदमा दर्ज करे। चौकी इंचार्ज बोला कि वहाँ पे मत जा, 300 रुपये ले ले और चप्पल को पहन ले, तुझे अपनी जान पे आ रही है। तो मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। क्या कि जांच कराएंगे, उनकी जांच तो ऐसी है, जब जांच कराते तो पहले ना कराते जांच में। अभी तो खुद चोर है तो चोर क्या जांच कराएगा, हमें तो फिर वही पकड़ने का रखेंगे। तो मेरा मानना है जो जांच होनी चाहिए, बाहर के अधिकारी होनी चाहिए, बाहर के जो अभी हमारे जो सर थे जो उन्होंने बताया उनके ऊपर कैसे जाँच होनी चाहिए, हम तब संतुष्ट हो गए। तो अभी अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसलिए शासन प्रशासन इनके साथ जानबूझ करके इनके साथ अन्याय कर रहा है। इनके नाम पट्टे हैं, अपर आयुक्त के न्यायालय से इनकी अपील स्वीकार हो रखी है, और प्रशासन को ये आदेश है कि इस जमीन को इनके नाम दर्ज किया जाए। अब वो जबरदस्ती एसडीएम ने इनके नाम उस जमीन को मरम्मत नहीं कर रहा। अब अपर आयुक्त ने पूरी अपील अलाउ कर रखी है, और इनके कब्जे को, इनके पट्टे को वैध माना है। अब ये प्रशासन वाले एक तीसरी चीज़ ला रहे हैं कि शत्रु संपत्ति। भाई हमें तो जो हमारा पट्टा है वो ज़मीन दे दो, अपने शत्रु संपत्ति को तुम जहाँ चाहो वहाँ करो, हमें क्या मतलब। अगर हमारी जो है शत्रु संपत्ति होती तो पट्टे कैसे आए हुए हमारे। एडिशनल कमिश्नर ने हमारी अपील कैसे अलाउ कर दी अगर शत्रु संपत्ति होती। तो ये प्रशासन वाले जो है शेड्यूल कास्ट की ज़मीन को इन्होंने जो है खुद कर रहे हैं। अब वो कीमती ज़मीन हो गई है, उसको जो है उसको इधर उधर कर रहे हैं। अब वो कीमती ज़मीन हो रही है, प्रशासन इन लोगों को बेदखल कर रहा, गलत तरीके से बेदखल कर रहा। इनकी जो है इनके अधिकार हैं। एडिशनल कमिश्नर ने अपील अलाउ कर रखी है। अब तो इनके नाम सीधे सीधे वो जो है वो जो है उसके खतौनी में दर्ज होनी चाहिए वो। और दूसरा, हमें शत्रु संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो हमारी पट्टे की ज़मीन है वो नाप के दे दो। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है कि उस ज़मीन को, जो हमारे पट्टे की ज़मीन है, वो कुछ और लोगों को दे रहा है। जो पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो खर्चा पर्चा कर सकते हैं सरकार का, उनको दे रहा। जो इनका कहना ये है कि वो इनकी ज़मीन को किसी एक आदमी ने 1,44,00,000 रुपये लेकर के उसने उसका मुआवजा ले लिया और इनको ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। पुलिस ने आश्वासन नहीं दिया। प्रशासन कह रहे हैं कि हम जांच करा लेंगे। जांच तो तुमने पहले भी की, जब तुमने इनको बेदखल किया तब तुमने जांच नहीं की। तब तुमने जांच नहीं की। और हमें क्या मतलब शत्रु संपत्ति से। हम तो जो हमारी पट्टे की ज़मीन है, जिसको एडिशनल कमिश्नर ने भी ये माना है कि हाँ ये ज़मीन के मालिक हैं, इनको इनके नाम होनी चाहिए, हमको वो ज़मीन नाप के दे दो, छुट्टी हो गई।
सर बताया जा बिल्कुल गलत है। पुलिस और प्रशासन, तहसील वाले और पुलिस इनके साथ गुंडागर्दी कर रही है। ये शेड्यूल कास्ट वाले हैं, अनुसूचित जाति के हैं, इनके साथ शासन प्रशासन ज्यादती कर रहा है और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है।